हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका नायक। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट अलजेब्रा लेसन नंबर 1 सेट का प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं 1.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। उसमें कितने क्वेश्चन हैं बच्चों? टोटल 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली आपको नेचुरल नंबर आइडिया है, क्योंकि नेचुरल नंबर प्राइम नंबर हमें जब हम फर्स्ट या सेकंड में थे तब हमें सिखाया गया था। तो बच्चों बोलिए कि इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 2, 4, 6 और 8। ये है हमारा नेचुरल नंबर। तो सेकंड देखेंगे, बी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर बोला है यहाँ पे फ्रॉम 1 to 50, मतलब 1 से 50 के बीच में इवन प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ प्राइम नंबर नहीं, यहाँ पे इवन प्राइम नंबर कहा है। तो फिर हम देखेंगे क्या कि इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है, क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर होता है। तो कैसे उसको लिखेंगे पर आंसर में? 2 is the only even prime numbers। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहली बात तो बच्चों हम पहले ये समझिए कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव होता है जब प्लस का साइन आता है, और माइनस का साइन अगर किसी में आता है तो वो नेगेटिव होता है। तो इतना आपको पता रहेगा। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में आंसर में कैसे लिखेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स बोला है तो आप नेगेटिव नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे? -1, -2, -3। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया रहता सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप ये साइन माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लिखते, डायरेक्ट सिर्फ नंबर्स लिखते। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सारेगामा सुर। सारेगामा सुर मीन्स कोई भी गाना सीखने से पहले हमें सुर लगाना पड़ता है। तो वो सुर हमें आंसर में क्या लिखना है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये है हमारा बेसिक साउंड ऑफ सारेगामा। तो हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। मतलब हमें सिंबल दिया है, बस उस सिंबल को कैसे हमें पहचानना है वो हमें किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 4/3 सिंबल क्यों दिया? ये सिंबल क्या वर्ड्स में क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? एज इट इज 4/3 लिख दीजिए। इज एन, ये सिंबल क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट किसका है? ये सिंबल किसका है? क्यू का है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो सेकेंड वाला देखेंगे, -2। यहाँ पे देखो फिर से नेगेटिव आया है। -2 एलिमेंट एन, पर ये एलिमेंट है पर इसमें क्रॉस है, तो ये क्या होगा? ये एलिमेंट नहीं है। तो एज इट इज सेम लिख दीजिए। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। तो फिर थर्ड वाला हम देखेंगे बच्चों, P is equals to P हैश P is an odd number। क्या P और P is a odd number है? यहाँ पे सिर्फ एक P नहीं दिया, यहाँ पे P और हैश P दिया is an odd number। तो इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे? set P is a set all P, जितने भी सेट P रहेंगे उसको क्या कहते हैं हम? एन ऑड नंबर कहते हैं। तो आप इस तरीके से उसके सेंटेंस को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बच्चों मुझे आइडिया है आप ये अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मेथड में सेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन देखेंगे। राइट एनी 2 सेट्स बाय लिसनिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। मतलब यहाँ पे देखो 2 सेट, यहाँ पे पहले ध्यान से देखो 2 सेट में लिखना है, ठीक है, पर लिसनिंग मेथड में भी करना है और रूल मेथड में भी करना है। ये नहीं लिखा है कि सिर्फ लिसनिंग मेथड और रूल मेथड में करना है। 2 सेट बनाना है। सेट का मतलब ये ए का पूरा ग्रुप हो गया,
बी का पूरा ग्रुप हो गया तो उसको क्या कहते हैं हम, सेट। तो पहले ए का ग्रुप बनाते हैं हम। लिसनिंग मेथड में ज़्यादा करके हम नंबर्स लिखते हैं और रूल मेथड में ज़्यादा करके हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ए इज़ अ सेट, ए का हम पहले सेट बनाएंगे, ठीक है। ए इज़ अ सेट ऑफ, किसका बनाएंगे, इवन नेचुरल नंबर का लेस देन 10, लेस देन 10 का इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मैंने सिखाया था, तो क्या होगा 2 4 6 8 एज इट इज सेम आएगा। इसको कहते हैं क्या, लिसनिंग मेथड बच्चों। तो सेकंड है रूल मेथड। रूल मेथड में कैसे लिखना है, मैंने कहा था कि अल्फाबेट में ही आना चाहिए। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 2n कॉमा NE कॉमा कैपिटल N कॉमा n स्मॉलेस्ट देन s। ओके, ये हो गया पहला सेट। तो दूसरा सेट हम देखेंगे, बी इज अ सेट लेटर ऑफ वर्ड। कोई लेटर ले लो ऑफ वर्ड का, यहाँ पे साइंस है तो आप हिस्ट्री भी ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट का आप नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो लिसनिंग मेथड में क्या करना है, एज इट इज लिखना है, पर जो रिपीट वर्ड है उसको यहाँ पे एक ही बार लिखना है, लास्ट का हमें लेटर नहीं लिखना है। सेकेंड है रूल मेथड। रूल मेथड में क्या करना है, बी, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे एक्स हैश एक्स ले, तो वैसे ही एक्स हैश एक्स इज अ लेटर। कौन सा लेटर है ये, फुल नेम लिख दीजिए। क्या लिए थे आप, साइंस सब्जेक्ट, वो साइंस आपका क्या है, रूल मेथड लिख दिए एक्स, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप इसको ध्यान से करिए एक दो बार, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरीके से समझ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग मैथ लिसनिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इजी है, आप ये एज इट इज आंसर के तरफ से भी लिख सकते हो और इससे आपको थोड़ा नॉलेज भी मिल सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। तो बच्चों मंथ सभी जानते हैं, मंथ किसको नहीं पता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोल देगा कि मैम मंथ जनवरी फरवरी मार्च। अगर मैं उसको बोलूँगी जरा बेटा हिंदी से बोलिए, नहीं मैम हिंदी से नहीं आता है। तो आज हम हिंदी से सीखेंगे, मंथ को महीने कहते हैं, तो महीने को हम जनवरी फरवरी जो कहते हैं उसको हिंदी में कैसे कहते, ये वाला आंसर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं था बच्चों, तो मैंने नीचे लिखा है, देखिए फर्स्ट का जो आंसर है, तो चैत्र, जनवरी, वैशाख, ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विना, कार्तिका, मार्गशिरा, पौष, माघ, फाल्गुना। ये पूरे कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, 12 मंथ, 12 महीने। इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। तो आप इसको लिख भी दीजिए और याद भी करिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, जिससे हम महीने को हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में हम महीने को ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही हम कहेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या है, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो दिया है, तो आप पूछोगे दीदी यहाँ पे लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट तो दिया है, पर इसमें लिखना क्या है। तो बच्चों x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो रिपीट हुआ है उसको आप एक ही बार लिखना है। रिपीट मतलब सेम नहीं लिखना है। अगर समझो यहाँ पे m रिपीट हुआ है तो एक ही बार m लीजिए, l रिपीट हुआ है तो एक ही बार l लीजिए, ठीक है। थर्ड देखेंगे, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ये तो सबको पता है, बोलेगी कि मैम ये तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड में भी सीखे। ठीक है बच्चों, आप सीखे हैं, पर आपको फिर से याद दिलाने के लिए क्वेश्चन दिया है। तो देखिए सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या होगा आंसर इसका, नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन। तो फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। इसमें देखिए इवन प्राइम नंबर नहीं कहा गया, इसमें सिर्फ प्राइम नंबर कहा गया है। ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभार बच्चों आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम आपने तो इवन प्राइम नंबर आपने 2 कहा था, पर इधर प्राइम नंबर में आपने इतने सारे नंबर क्यों लिख दिए, क्योंकि वहां पे इवन लिखा था और यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लिखा है। 1 to 20 मतलब 1 से 20 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर आता है वो आप यहाँ पे
आंसर में लिख दीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो फिफ्थ का देखते हैं, नेम ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी कंटिनेंट्स का नाम है लिखिए, और जिनको नहीं पता है आज सीख जाइए, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो इसलिए कह रही हूँ कंट्री का नाम है, सीख जाइए, बहुत काम आएगा ये आगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये अगर आप सीख जाते हैं तो कभी कभी अच्छा होगा कि आप अगर अच्छा जॉब करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कंटिनेंट्स का नाम लिख रहे हो वहाँ पे जाके घूम लीजिए थोड़ा, तो आप नाम भी पढ़ लेंगे और कंट्री को भी देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स रूल मेथड। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ रूल मेथड में कन्वर्ट करने बोला है, ठीक है, यहाँ पे कोई लिसनिंग मेथड नहीं, सिर्फ रूल मेथड। तो ए क्या है, मैंने कहा था कि बच्चों रूल मेथड अल्फाबेट आएगा। तो देखिए पहले का क्वेश्चन क्या, ए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो जैसे कि मैंने कहा था, इसको कैसे रूल मेथड में लिखना है, सेम ही लिखना है। 1 है तो देखो आंसर में a इज इक्वल्स टू x हैश, v इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n e n स्मॉलेस्ट देन 10 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड का क्या है बच्चों, b इज इक्वल्स टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो इसको कैसे लिखेंगे, x। यहाँ पे आप हैश ना भी देकर कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो z x इज इक्वल्स टू, ये पहला जो नंबर है 6n लीजिए, फिर सेम लिखिए n e n, मतलब जो हम रूल मेथड कहते हैं ना, तो रूल का जो आप ये समझ लीजिए कि रूल का ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, ये आता ही आता है, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिए, देखो इसमें सेम लिखना है, अगर हम पहले भी रूल मेथड किए रहेंगे तो ये भी सेम ही लिखा होगा, एक बार आप देख लीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। n e n स्मॉलेस्ट देन 9। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 नहीं है तो इन्होंने यहाँ पे 10 लिखा है, 9 के बाद 10 आता है तो इन्होंने 10 लिखा है, ठीक है, ग्रेटर देन, ओके, 6 के बाद ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो C का क्या है, इज इक्वल्स टू SMILE। तो Y इज द लेटर ऑफ स्माइल। मतलब देखिए इसमें क्या करना है ना, स्माइल से ही हम ये खेलते हैं ना पजल्स, तो ये स्माइल के वर्ड से ना आप 3 वर्ड बनाइए, 2 वर्ड बनाइए। अभी देखो MILE स्माइल्स होता है, SLIM स्लाइम होता है, ठीक है। तो फिर फोर्थ वन क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे, ठीक है। तो Z इज अ डे ऑफ द वीक। ये क्या है, ये वीक्स के डे है। हम कहते हैं ना फर्स्ट वीक में कितने वीक होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज फिफ्थ का क्या है, XAET। जैसे कि मैंने कहा था ये स्माइल का है, वैसे ये 8 का है, वैसे ही इसको क्या करिए पॉसिबल, मतलब इसमें से ही कोई 2 या 3 वर्ड निकालिए, टी होएगा TEAT होगा, ठीक है, ATE एट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा 1.1 खत्म होता है। तो बच्चों अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो या फिर आपको कुछ ऐसा सम्स है जो आपको नहीं समझ रहा है, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।